मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आप सब लोग अच्छे होंगे, जहाँ तक मैं समझती हूँ सारे बच्चे घर पे होंगे, हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। बेटा अपन ने कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नाउ हमने सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लासेस में। इस चैप्टर पे बेस्ड 2 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी थी। 2 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे। बेटा चैप्टर का नेम था मोर ऑन एमएस वर्ड। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको 17 जुलाई को प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करवा दिए हैं मैंने, अपनी आई होप कॉपी में करे होंगे सब बच्चों ने, जहाँ तक मैं समझती हूँ। कुछ एक बीच के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, वो भी आपने करे होंगे। वीडियो प्रोवाइड करवाया था 17 जुलाई को, उसमें मैंने पेज नंबर 13 आपको एक्सप्लेन किया था एंड पेज नंबर 14 आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था हाफ। फिर 24 जुलाई को आपको पार्ट 2 मिला था वीडियो का, उसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पेज नंबर 14 का टॉपिक रिप्लेस टेक्स्ट एंड पेज फॉर्मेटिंग वाला टॉपिक, ठीक है। आज अपन वीडियो का पार्ट 3 देख रहे हैं और आप लोग सब बच्चे पार्ट 3 सी कर रहे हो वीडियो का। अगर आप लोगों ने बेटा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वॉच नहीं किया है तो आप पहले वो देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सो ऑल द स्टूडेंट प्लीज ओपन द पेज नंबर 16। सब बच्चे क्या ओपन करेंगे? पेज नंबर 16 ओपन करेंगे अपनी कंप्यूटर बुक का। पेज नंबर 16 ओपन कीजिए कंप्यूटर बुक का। उसके अंदर देखिए आपका टॉपिक आता है इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक वाला टॉपिक। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक, कि हम कैसे तो इंसर्ट कर रहे हैं कॉलम को और हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं कॉलम को। तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 16 पे ये टॉपिक, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। When you type a document, it is displayed on the screen in a single column style or in paragraph style। देखिए जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को टाइप कर रहे हैं, कोई भी आप लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं एमएस वर्ड में, तो वो आपको कैसा दिखाई देता है बेटा? स्क्रीन पे एक पैराग्राफ की तरह, ठीक है, कंटिन्यूटी में आता रहता है। इफ यू विश टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट इन न्यूज़पेपर स्टाइल और डिस्प्ले इट इन इंसर्टिंग न्यू लुक, न्यू लुक, और तो अगर हमको उसको न्यूज़पेपर में जिस तरह से आते हैं छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए, छोटी छोटी न्यूज़ आती है, एक ही पेज में कितनी सारी न्यूज़ होती है जगह जगह की, उस तरह से हमें कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करना है या फिर हमें हमारे डॉक्यूमेंट को कुछ इंटरेस्टिंग न्यू लुक देना है, तो उसके लिए हमारे पास में एमएस वर्ड में फैसिलिटी होती है कि हम उसकी क्या कर सकें? कॉलम को ब्रेक कर सके, मीन्स मल्टी कॉलम बना सके। यहाँ कंप्यूटर के अंदर है बेटा, ये सॉफ्टवेयर पार्ट है, इसको आप तोड़ तो नहीं सकते हो ना हाथों से, तो अपने हैंड से तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो ना। हम क्या करेंगे? उसको मल्टी कॉलम बनाएंगे। मल्टी कॉलम बनाने को अपन क्या बोलते हैं? कॉलम को ब्रेक करना। तो देखिए वर्ड अनेबल्स यू टू क्रिएट 2 और मोर कॉलम्स इन योर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड ने क्या अलाउ करवाया कि आप क्या क्रिएट कर सकते हो? 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम क्रिएट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। आते हैं फर्स्ट यूजिंग कॉलम बटन। कॉलम बटन के थ्रू कैसे करेंगे? द इजिएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट इज टू यूज द कॉलम बटन इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। सबसे इजी वे क्या होता है कि हमको क्रिएट करना है मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? कॉलम बटन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कॉलम बटन का यूज करेंगे पेज सेटअप ग्रुप में, पेज लेआउट टैब में। मीन्स आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट टैब पे जाएंगे। टैब्स होते हैं ऊपर, होम टैब, इंसर्ट टैब, एडिट टैब, इस तरह से। तो उसमें हम जाएंगे पेज लेआउट पे। वहां पर हम पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके नीचे रिबन पे देखना चेंज हो जाएंगे जो आपकी ग्रुप्स होते हैं वो, तो उसमें आपको पेज सेटअप ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। पेज सेटअप ग्रुप पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे बेटा टेक्स्ट को। टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप कॉलम बटन पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे? कॉलम बटन पे क्लिक करेंगे। अब क्या होता है? एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है आपके पास में, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। जैसे ही आप कॉलम बटन पे क्लिक करोगे आपके पास में एक मेन्यू आएगा और उसमें वो आपको डिस्प्ले की आपको चॉइसेस बताएगा। क्या डिस्प्ले करेगा वो? आपको कॉलम की चॉइसेस, कि आपको किस तरह का कॉलम चाहिए। तो देखिए हम सेलेक्ट करेंगे उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम डायलॉग बॉक्स इस तरह का होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें देखिए आपको 1 कॉलम चाहिए, 2, 3 लेफ्ट में चाहिए आपको, कॉलम राइट में चाहिए, इस तरह से जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, हमको कितने कॉलम्स चाहिए वो हम यहाँ लिख देंगे, या फिर हम माउस के थ्रू उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं उसकी नंबरिंग को, ठीक है। माउस के थ्रू कैसे करोगे? ये जो आपको 2 एरोज दिख रहे हैं छोटे छोटे, एक अप साइड में एक डाउन साइड में, ये 2 एरो हैं यहाँ पर, देखो बेटा, अप साइड डाउन साइड। अगर अपन को 1 लिखा हुआ है अभी, अगर अपन को 1 से 2 करना है तो आप अप साइड वाला एरो क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप डाउन साइड वाला एरो क्लिक करेंगे।
फिर देखिए विड्थ एंड स्पेसिंग में अपन विड्थ डालेंगे, स्पेसिंग डालेंगे, जो भी अपन को चाहिए। ठीक है, अब अपन को पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो हम लिख देंगे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, और नहीं तो इसमें यहाँ भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे आप उसमें से निकाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए ऑप्शन, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपने वर्क करा, उसके बाद में हम क्या करेंगे बेटा, ओके पे क्लिक कर देंगे। किस पे क्लिक कर देंगे अपन, ये जो आपको ओके बटन शो हो रहा है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपने जो भी इसमें डाली थी आपकी नॉर्म्स एंड कंडीशन कि हमें कितने कॉलम चाहिए, हमें कितनी विड्थ की चाहिए, हमें कितनी स्पेसिंग चाहिए, एज इट इज़ आपका डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा उसी फॉर्म में। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट शो होगा, जहां पर आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था, जिस भी आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था डॉक्यूमेंट में, वो वाला पार्ट आपको शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक है इंसर्टिंग कॉलम ब्रेक। हमने भाई कॉलम तो इंसर्ट कर दिए, लेकिन हमें उनसे मल्टी कॉलम बनाने हैं। कितने मल्टी कॉलम, मतलब ब्रेक करने का मतलब मल्टी कॉलम बनाने हैं, तो अपन को कॉलम ब्रेक ऑप्शन होता है, उसके थ्रू अपन करते हैं अब। ठीक है, इफ यू ऑलरेडी एडिड कॉलम्स टू योर डॉक्यूमेंट देन यू माइट हैव नोटिस दैट सम ऑफ द कॉलम्स आर नॉट एज बैलेंस्ड एज यू वुड लाइक। तो कुछ डॉक्यूमेंट क्या होंगे आपके, बैलेंस नहीं होंगे, जैसे कि आपको चाहिए थे वैसे नहीं होते हैं। तो वन वे टू दिस प्रॉब्लम इज टू ऐड अप कॉलम ब्रेक। एक तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सही करने का, कि हम क्या ऐड कर दें बेटा, कॉलम ब्रेक को ऐड कर दें। अपन क्या ऐड करें, कॉलम ब्रेक को। इट विल फोर्स द एंड ऑफ द कॉलम, ये आपको क्या फोर्स करेगा, कॉलम के एंड में जो आपका टेक्स्ट है उसको कहाँ मूव करेगा, बिगनिंग में, कॉलम के बिगनिंग में, मतलब नीचे से टेक्स्ट को हमारा पुश करेगा और ऊपर की तरफ लेके आएगा। अब इसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट वेयर यू वांट टू इंसर्ट कॉलम ब्रेक। सबसे पहले अपन को क्या करना है, कर्सर को रखना है। कहाँ रखना है, जहां पर अपन को कॉलम ब्रेक करना है। सपोज बेटा ये जो टेक्स्ट है ना लिखा हुआ इफ से लेकर के और न्यू कॉलम तक का, ये अपना सपोज अगर एक ही था पैराग्राफ और इसके बाद ये भी इधर ही लिखा हुआ था कंटिन्यूटी में, तो हम सबसे पहले कर्सर को यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको कॉलम ब्रेक चाहिए, तो हमारा कॉलम ब्रेक हो जाएगा, कॉलम तक तो अलग आ जाएगा और कॉलम के नीचे का पार्ट अलग आ जाएगा प्लेस द कर्सर से। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या करना है, इस कर्सर को रखना है उस जगह जहां से हमको इंसर्ट करना है कॉलम ब्रेक को। ठीक है, फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, पेज लेआउट टैब पे। किस पे क्लिक करोगे आप, पेज लेआउट टैब पे। पेज लेआउट टैब में आपको ब्रेक बटन मिलेगा, ब्रेक बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा। उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हमको किसको करना था, कॉलम को ब्रेक करना था ना, तो हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। बेटा किसको ब्रेक करना है अपन को, यहाँ कॉलम को, तो अपन किस पे क्लिक करेंगे, कॉलम को। तो देखिए यह हाईलाइट भी हो रहा है इस इमेज में, और क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो टेक्स्ट है फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक, जो हमारा फॉलो हो रहा है कॉलम ब्रेक से। सपोज अगर ये हमारा कंटिन्यूटी में टेक्स्ट था, प्लेस वाला वर्ड हमारा यही लिखा हुआ था और हमने यहाँ से कॉलम ब्रेक किया था, तो हमारा वर्ड यहाँ से नया कॉलम बन जाएगा, नया कॉलम कह सकते हो आप, और नया ब्रेक हो जाएगा, मतलब एक मल्टी कॉलम हो जाएगा। ये एक अलग कॉलम हो जाएगा, ये एक अलग कॉलम हो जाएगा, अलग पार्ट बन जाएगा। ये जैसा भी शो हो रहा है आपको दूर से ही अलग ही दिखेगा ये। ठीक है, इस तरह से आप कॉलम ब्रेक को कर सकते हो, कॉलम ब्रेक इंसर्ट करके। अब देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कॉलम ब्रेक के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट द टेक्स्ट वेयर यू हैव प्लेस्ड द कर्सर विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉलम। यही हो रहा है ना, यहाँ अगर ये प्लेस लिखा हुआ था तो हमने यहाँ से अगर कॉलम ब्रेक किया था तो ये प्लेस वाला वर्ड क्या हुआ, नए कॉलम में शो हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो बेटा इस तरह से आपका ये नया कॉलम बन जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आज का अपना वर्किंग विद टैब्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं टैब्स क्या होते हैं। बेटा टैब्स अपनी की होती है, टैब की आपकी कीबोर्ड पे होती है। इसका यूज होता है एक पर्टिकुलर इंडेंट के बाद गैपिंग के लिए। ठीक है, मतलब एक हमारा डॉक्यूमेंट एक सिमेट्रिक दिखे, सिमेट्रिसिटी दिखे, जैसे आपको दिख रहा है ना, ए वर्किंग विद डॉक्यूमेंट वाला जो पैराग्राफ है उसमें ए के नीचे डब्ल्यू है, डब्ल्यू के नीचे सी है, फोर्थ लाइन में सी के नीचे दोबारा सी है। तो ये जो स्पेसिंग है ये आपका क्या है, ये वाला स्पेस एक डिफाइंड स्पेस हो गया। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा है इसमें कम है, सब में फिक्स्ड हो गया ना, फिक्स्ड है ना ये वाला स्पेस। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टैब की का। देखिए टैब की का अपन यूज़ करते हैं, टैब की अपन कीबोर्ड पे से प्रेस करते हैं। अब आप जब टैब की प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ इंचेस आपका टैब छोड़ता है। तो वो कितना छोड़ता है बेटा, 0.5 इंच। बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 0.5 इंच। लेकिन यदि आपको चाहिए कि वो थोड़ा ज़्यादा हो या कम हो,
उसके लिए आपके पास में ऑप्शंस है ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अ ग्रेट वे टू ड्रॉ अटेंशन टू स्पेसिफिक टेक्स्ट इज टू इंडेंट इट। द मोस्ट कॉमन वे टू इंडेंट द टेक्स्ट इज टू यूज द टैब की। क्या यूज करोगे आप? टैब की का यूज करोगे। टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर एट सर्टेन स्पेसेस इन अ डॉक्यूमेंट। बताया मैंने आपको अभी। अच्छा, इंडेंट वर्ड का मीनिंग मैंने बेटा आपको वर्ड मीनिंग में प्रोवाइड करवाया था। अपनी कॉपीज ओपन कीजिए, जिसको लर्न नहीं है, नहीं पता इंडेंट का मीनिंग, मैं वापस बता देती हूँ। इंडेंट का मीनिंग होता है कि जगह छोड़कर लिखना, कुछ एक स्पेस के बाद लिखना। क्या होता है इंडेंट का मीनिंग? जगह छोड़कर लिखना, मीन्स कुछ स्पेस के बाद लिखना, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए आप, उसके बाद में लिखिए, तो वो क्या होता है आपका? इंडेंट होता है। ठीक है, इतना आया आपको? क्लियर हुआ इतना पार्ट? अब देखिए, आपने कुछ इंडेंट के बाद में दिया, फिर देखिए tab key is used to move the cursor at certain spaces in a document. By default tab stops are set at every 0.5 इंच। मैंने अभी बताया था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0.5 इंच पे स्टॉप होता है। यू कैन सेट द टैब स्टॉप्स अलोंग द रूलर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। हम क्या कर सकते हैं बेटा? सेट कर सकते हैं टैब स्टॉपिंग को किसके अलोंग? रूलर के अलोंग, जो कि हमारी किस पे डिपेंड करेगा? रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। व्हेन यू प्रेस द टैब की द कर्सर ऑटोमेटिकली जम्प्स टू द नेक्स्ट टैब। जब भी आप प्रेस करेंगे टैब की को, तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ मूव करेगा? ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टैब पे। कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली बेटा? नेक्स्ट टैब पे। टैब कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग लीडर लाइन। टैब कैसे क्रिएट होता है? लीडर लाइन से भी क्रिएट होता है। लीडर्स इंसर्ट डॉट और डैशेस इन द स्पेस लीडिंग अप टू द टैब स्टॉप। और लीडर्स जो होते हैं वो क्या इंसर्ट करते हैं? डॉट्स को या फिर डैशेस को इन द स्पेस लीडिंग अप टू द टैब स्टॉप्स। अब देखिए इसके अपन देख लेते हैं पॉइंट्स कि किस तरह से ये वर्क करता है। टैब फर्स्ट पॉइंट आता है, टैब स्टॉप्स कैन बी सेट बाय क्लिकिंग ऑन द पेज लेआउट टैब। कैसे अपन सेट करेंगे टैब स्टॉप्स को? पेज लेआउट टैब पे क्लिक करके। तो हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे? पेज लेआउट टैब पे। क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, फिर हम करेंगे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक एंड क्लिक ऑन द टैब बटन। और किस पे क्लिक करोगे आप? टैब बटन पे। तो जैसे ही आप पेज लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं, वहां पर आपको क्या आएगा? एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर हम किस पे क्लिक करेंगे बेटा? टैब बटन पे क्लिक करेंगे। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में हम किस पे क्लिक करेंगे? टैब बटन पे। और उसमें हम क्या करेंगे? टाइप का टैब पोजीशन, मींस टैब की जो भी हमारी पोजीशन है उसको अपन टाइप कर देंगे। जैसे कि अपन को 0.25 से 1 करनी है, या फिर 1.25, जो कि आपको बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1.25, जो भी हमको करनी है वो हम इसमें सेट कर देंगे। टैब स्टॉप की पोजीशन यहाँ जो कर रखी है, ठीक है, ये होती है टैब स्टॉप पोजीशन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इन्होंने बता रखा है ना 0.5, लेकिन आप खुद के हिसाब से कर सकते हैं। कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अलाइनमेंट सेट करेंगे। कहाँ से टैब स्टार्ट होगा? लेफ्ट से, सेंटर से, राइट से, या फिर बार से, या डेसिमल से। ठीक है, कर दिया हमने ये भी सेट, लेफ्ट कराए हमने इसमें। फिर सिमिलरली सेट अ न्यू टैब एट 3, मीन्स कि आपका न्यू टैब कब स्टार्ट हो रहा है? एंड क्लिक ऑन ओके। न्यू टैब, न्यू टैब आपका कब स्टार्ट होगा? 1 के बाद होगा, 2 के बाद होगा, 3 के बाद होगा, नन के बाद होगा। जब भी स्टार्ट होगा आप उसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर। फिर एट लास्ट हम किस पे क्लिक करेंगे? सेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इसमें सेटिंग करी थी कि हमारा टैब 1.25 होना चाहिए, लेफ्ट मार्जिन होना चाहिए, 3 होना चाहिए, न्यू टैब नया टैब हमारा 3 के बाद आना चाहिए, हर 3 के बाद में। ठीक है, उस तरह से हम इसको सेट कर देंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट में हमें शो होने लगेगा। जो भी हमने ये सेट पे जब हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो भी हमने चीज़ें डाली थी ऊपर, ये हमको एज इट इज़ कहाँ शो हो जाएंगी बेटा? डॉक्यूमेंट में शो हो जाएंगी। तो नाउ प्रेस द टैब की, द कर्सर विल जंप टू द नेक्स्ट पोजिशन वेयर यू हैव सेट द टैब स्टॉप्स। अब देखिए इतना ही होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बेटा जिनके घर में कंप्यूटर्स है वो लोग प्लीज़ ये पॉइंट्स रीड कीजिए अपनी बुक से और इनको करके देखिए प्रैक्टिकल्स को। यू कैन क्विकली सेट टैब्स बाय क्लिकिंग द टैब सेलेक्टर एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रूलर अंटिल इट डिस्प्लेज द टाइप ऑफ टैब दैट यू वांट एंड देन क्लिकिंग द रूलर एट द लोकेशन यू वांट। देखिए नोट दिया हुआ है ना, नोट में जो लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। You can quickly set tabs by clicking the tab selector at the left end of the ruler. रूलर जो है आपका, रूलर जो आपको शो होते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, 2 टाइप के रूलर स्क्रीन पे शो होते हैं। तो रूलर का जो लेफ्ट एंड होता है वहां पर भी आप टैब सेलेक्टर के थ्रू टैब को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टैब भी हम वहाँ टाइप कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है,
और जब भी हम उसको वहां से सेट करेंगे, अगर आप रूलर की साइड से उसको सेट कर रहे हैं, ये टैब डायलॉग बॉक्स से नहीं कर रहे हैं, वहां से भी आपका टैब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, लेकिन हम क्या पैराग्राफ लेआउट पे क्लिक करके नहीं कर रहे हैं, पेज लेआउट पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, और हम डायरेक्ट रूलर से कर रहे हैं, तो वहां भी हमारा ये चीज शो हो जाती है। रूलर के लेफ्ट में हमको शो होता है, मिलेगा, आप स्क्रीन पे देखना, रूलर के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा, और वहां पर भी आप इसको सेट कर सकते हैं, टैब पोजीशन को, टैब के टाइप को, कितना इंडेंट होना चाहिए, कितना अलाइनमेंट होना चाहिए, कितना लीडर होना चाहिए, सब कुछ आप कर सकते हो वहां से भी। तो वहां से जब आप करते हो तो जो टैब का टाइप है, जो भी आपने को चाहिए था, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको दोबारा किस पे क्लिक करना होगा, आपका जो रूलर है उसको उसकी लोकेशन पे लाके छोड़ना होगा आपको, ठीक है। यही लिखा हुआ है देखिए, दैट यू वांट, एंड देन क्लिकिंग द रूलर, रूलर पे आपको क्लिक करना होगा एट द लोकेशन यू वांट, जिस लोकेशन पे आपको छोड़ना है वहां पर आप लाके उसको छोड़िए क्लिक करके, ठीक है। आई होप बेटा इतना अभी आपको सबको क्लियर हुआ होगा। आज मैंने 2 टॉपिक आपके कवर करे हैं, कॉलम ब्रेक एंड टैब्स। 2 टॉपिक आपके कवर हुए हैं, कॉलम ब्रेक एंड टैब्स। तो दोनों ही टॉपिक आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे, ढंग से समझ में आए होंगे, अंडरस्टैंड हुए होंगे। जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स हैं घर में, वो लोग प्लीज़ इनका प्रैक्टिकल करके देखिए, जिनके पास नहीं है वो लोग इसको ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आंसर इस पे बेस्ड मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी टाइमली, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।